अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाजी आसिफ अली हज उम्र ज़ाहिर टूर से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम एहसान से आज अली हज उम्र ज़ाहिर टूर मालेगांव में जितने भी ज़ायरीन हमारे उम्र पे जाने वाले हैं रमज़ान मुबारक में, सभी को आज टिकट की तकसीम कर किए अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान मुबारक में जितने ज़ायरीन जाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका टिकट आ चुका है, रिटर्न टिकट। आज मालेगांव में 4 महीना पहले अली हज उम्र ज़ाहिर टूर की तरफ से सबको टिकट दे दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अली हज उम्र ज़ाहिर टूर की तरफ से जितने ज़ायरीन जो जाने वाले हैं और जो जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टूर की तरफ से दावत दी गई थी। इसी खुशी में इसी प्रोग्राम में एक नातिया प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सभी ज़ायरीन माशाल्लाह जिन्होंने शिरकत की, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्र ज़ाहिर टूर का हर महीने का पैकेज होता है। इसी तरह से 10 नवंबर का ग्रुप जाने वाला है, उसी तरह से दिसंबर और जनवरी का भी प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्र ज़ाहिर टूर की ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हो चुकी है। जिस तरह से मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह अली हज उम्र टूर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है। आज अली हज उम्र ज़ाहिर टूर की जो ऑफ़िस है, हेड ऑफिस है सुलेमानी चौक में, उसी तरह से ब्रांच ऑफिस भी है जो कि न्यू बस स्टैंड के सामने है। इसी तरह से सूरत में भी हमारी ऑफ़िस है जो मीठी खाड़ी लिम्बियात में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऑफ़िस सिर्फ अली हज उम्र टूर की है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खुद का अली हज उम्र टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक की बुकिंग भी जारी व सारी है, 2026 की भी, 2027 की भी, और शव्वाल का भी पैकेज हमारे पास बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको भी जाना है वो हमारे ऑफिस पे आकर रब्ता करें या हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। जिस तरह से मालेगांव में अली हज उम्र ज़ाहिर टूर की ऑफ़िस माशाल्लाह है, इसी तरह से सूरत शहर में भी हमारी ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह। मीठी खाड़ी लिम्बियात में, वहाँ पे हमारे इमरान भाई वहाँ पे अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अली हज उम्र ज़ाहिर टूर की सर्विसेज माशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में रिस्क में बरकत दे। और इनका भी नंबर इंशाल्लाह इसमें हम लोग डालेंगे, जिनको भी सूरत शहर से जाना है वो इनसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और 2 चरणों में इलेक्शन होगा। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। MIM ने वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह 26 उम्मीदवार दिए। MIM की कोशिश ये थी कि जो महागठबंधन है, कांग्रेस और RJD और दीगर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इलाकाई बिहार की, उनका जो गठबंधन है उस गठबंधन में MIM को भी ले लिया जाए। और MIM की डिमांड ये थी कि उनको 6 सीट चाहिए। 6 सीट अगर वो देते हैं तो उनके साथ ये रहने के लिए तैयार है। MIM की तरफ से ये बात की गई थी, लेकिन महागठबंधन ने MIM की इस पेशकश को रद्द कर दिया और गठबंधन में MIM को लेने से इनकार कर दिया। बात यही थी कि MIM के ताल्लुक से जो भी इल्ज़ामात लगते हैं BJP को लेकर के, तो वो ख़त्म हो और उसका सद्देबाब हो। महाराष्ट्र में भी MIM ने ये चाहा था कि इस इलेक्शन के अंदर महागठबंधन के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी ने MIM को अपने साथ नहीं लिया था। यही सूरत हाल बिहार में भी। तो उस वक्त ये बात महाराष्ट्र में भी कही गई थी और यही बात बिहार में भी कही गई कि कल अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप हमें इल्ज़ाम मत देना कि हमारी वजह से तुमको नुकसान हुआ है और फ़िरका परस्त पार्टियों को फ़ायदा हुआ है। आप हमको अपने साथ ले लो। और जहाँ की सीटें चुन के आ सकती थी, 5 तो पिछली मर्तबा चुनाव में चुन करके आई थी, 1 सीट और मांग रहे थे, ऐसे 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार MIM उतारती, इस तरह की डिमांड थी। लेकिन वहाँ महागठबंधन ने इस बात को नहीं माना। लेकिन सूरत हाल ये है कि 26 उम्मीदवार MIM ने वहाँ पर दिए हैं और प्रचार के लिए मुझे बुलाया गया है। ये दूसरे चरण में जो इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, उसके लिए मैं कल रात जाने वाला था
कुछ मसाइल की वजह से मैं 1-2 दिन रुक गया हूँ। तो इतना काम निपटा करके मुझे जाना है और इंशाअल्लाह वहाँ पर कुछ कॉन्स्टिटेंसी है जहाँ पर जाने के बाद लोगों की राय अम्मा को हमवार करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और कोशिश ये होगी कि हमारे 5 से ज़्यादा उम्मीदवार चुन करके आएँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आज जो सूरत हाल है वो उम्मीद है कि 10 या 10 से ज़ायद 10-12 एमएलए चुन करके इंशाल्लाह आएंगे। सिविल हॉस्पिटल सामान्य रुग्णालय में दवा, गोली, मेडिसिन, सलाइन, इंजेक्शन नहीं है, ऐसा मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा हूँ, सुना हूँ। और सभी लीडरान का दौरा हुआ यहाँ पर, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लीडरान, पदों पे रहने वाले लीडरान, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है सिर्फ वो जनरल हॉस्पिटल सामान्य रुग्णालय के नाम पर। लेकिन मैं भी देखने आया था कि क्या है असल यहाँ पर, सच्चाई क्या है जानने की कोशिश मैंने किया। ठीक है, अलग अलग दावे किए जा रहे, कोई बोलता मैंने जब लेटर दिया, कोई बोलता मैंने उस तारीख को लेटर दिया, हमारी डिमांड के ऊपर ये लेटर हमने दिया तो हमारी डिमांड पे आ रही, बोलता हमारी डिमांड। ठीक है, लेकिन यहां पर मेडिसिन है या नहीं, ये सवाल है, ये सवाल है। अब मैं यहाँ आया, कई बच्चों को डेंगू है, कई को मलेरिया है, डायरिया है, बच्चों की तादाद यहाँ पर काफी है, तो शहर परेशान है। सरकार से, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के स्टाफ से, सिविल सर्जन से, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हॉस्पिटल के साथ या यहाँ की आवाम के साथ भेदभाव ना हो, ना इंसाफी ना हो, जरूरत के मुताबिक मेडिसिन आप यहाँ पर दो। बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हो चुकी, भेदभाव हो चुका, अब कम से कम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मेडिसिन आ जाना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अभी आप मेरे साथ थे बच्चों के वार्ड में, वहाँ की जबानी वहाँ के मरीज ने जो कहा वो आपके पास है, रिकॉर्ड हुआ है, मैं उस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, बहुत सीरियस मामला है, पुलिस डिपार्टमेंट में इसमें दखल देना चाहिए। अगर मरीज किसी को फोन कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं है, कोई सियासी लोगों को, तो उनके वर्कर किसी को फोन करना तो या तनकीद करना या एक तरीके से दबाव बनाना ठीक बात नहीं है। डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखना चाहिए और ऐसे लोग रिकॉर्ड पर पुलिस ने इन लोगों को लेना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी तो खैर सरकार है, लोक प्रतिनिधि है, प्रशासन है, उनकी सब जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी निभाए, नहीं मुझको बोलना है।